बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच क्या है और मैं हूँ इब्रार हुसैन और मैं हूँ सिद्रा खान। आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट जेल बिहाड़ी। यहाँ पे आने के हमारे दो ही मकासद हैं कि जेल इंतज़ामिया की जानिब से और जेल अफसरान की जानिब से जो कैदियों के लिए इस्लाहात की जाती हैं वो आप लोगों के सामने रखें। उन्हें किस तरह ट्रीट किया जाता है, किस तरह उन्हें बेहतर फर्द बना के माशरे में वापस भेजा जाता है। आखिर ज़िंदगी इंसान को किस दहाने पे ले आती है कि वहाँ पे आके वो किसी जुर्म का इर्तिकाब करता है और फिर उसके बाद ज़िंदगी उनसे किस तरह ट्रीट करती है और इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। आए जानते हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट जेल बिहाड़ी में और हमारे साथ मौजूद हैं जेल सुपरिटेंडेंट साजिद बेग साहब। तो इनसे हम गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो बढ़ाते हैं। वेलकम करते हैं सर आपको अपने प्रोग्राम में। जी थैंक यू मोस्ट वेलकम सर। बताइएगा सर कि यहाँ पे कैदियों के लिए क्या जो है वो इस्लाहात की जा रही हैं। कैदियों के लिए जी जो पंजाब प्रिजन्स डिपार्टमेंट है उसका मोटो यही है कि नफरत इंसान से नहीं है बल्कि जुर्म से है। और जितने भी लोग हैं यहाँ पे हवालाती हैं, कैदी हैं, उनके अंदर एक अच्छा शख्स बनने की, एक अच्छा शहरी बनने का जो है वो पोटेंशियल मौजूद है। और जो जेल खाना जात का महकमा है वो कोशिश करता है कि उस पोटेंशियल को एक्सप्लोर किया जाए। थैंक यू सर। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप उन्हें किस तरह ट्रीट करते हैं, आप उन्हें गाइड कैसे करते हैं, कैसे आप उन्हें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। देखें जी, जो असीरान हैं उनकी ट्रीटमेंट के हवाले से कवानीन मौजूद हैं जिसमें आईन पाकिस्तान है जो बुनियादी इंसानी हकूक़ जो है वो फराहम करता है। और जब बंदा जेल में आता है तो उन पर थोड़ी सी लिमिटेशन, कुछ राइट्स ऐसे हैं लग जाती है, जैसे आप अपनी मर्ज़ी से मूवमेंट नहीं कर सकते, आप बाहर कर नहीं सकते। इसके अलावा आपको जो एक इंसान होने के नाते एक जितने भी हकूक़ हैं, यानी आप एक इनहेरेंट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इनहेरेंट डिग्निटी और रिस्पेक्ट जो है वो हर एक की मलबूज़ खातर रखी जाती है। और उसके बाद आईन पाकिस्तान के बाद जो है वो पाकिस्तान प्रिजन रूल है, प्रिजन एक्ट है 1894 का। तो ये सारे लॉज जो हैं ये प्रिजन के अंदर मैनेजमेंट है उसको डील करते हैं। और हमारा बर्ताव जो है वो बिल्कुल एक इंसानी हवाले से इंसानियत के दर्जे पे होता है और हर एक को हम इंसान समझते हैं। किसी के साथ गैर इंसानी सलूक नहीं किया जाता, किसी के साथ तशद्दुद नहीं किया जाता, या कोई ऐसा सलूक नहीं किया जाता जो कि इंसान की जो एक इनहेरेंट रिस्पेक्ट और डिग्निटी है उसके ख़िलाफ़ है। सर जैसे कि अब रमज़ान चल रहा है तो रमज़ान में आप उन्हें क्या दे रहे हैं, मतलब सहरी हो गई, इफ्तारी होगी, किस तरह आप ट्रीट कर रहे हैं उन्हें आप। देखें जी, रमज़ान मुबारक जब शुरू हुआ है उससे पहले वज़ीर आला पंजाब है जनाब मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने लाहौर जेल का विज़िट किया है और मियाँ फ़ारूक वज़ीर साहब जो हमारे इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात हैं उनके साथ, और उन्होंने एक कॉम्प्रीहेंसिव जो मेन्यू था वो उसका हुक्म दिया, डायरेक्शंस दी हैं कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और उसमें चेंजिंग्स भी की गई हैं जो पहले मेन्यू था। और सहरी और इफ्तारी के अंदर अब एक ऐसा ही मतलब एक एहतमाम के साथ खाना दिया जाता है जितना लोग घरों में करते हैं। मतलब सहरी के टाइम पे बॉइल्ड एग है ताकि जो न्यूट्रिशन की जो ज़रूरियात हैं वज़ाइयत की वो पूरी हो सकें। उसके साथ चाय है, रोटी है, सालन है, हफ्ते में 6 दफ़ा चिकन है, अफ्तार में खजूरें हैं, रूह अफ़ज़ा दूध शरबत है, और उसके अलावा समोसे हैं जो कि जेल के अंदर ही बनते हैं। मतलब बाहर तो समोसे आप पता नहीं ऑयल वगैरह की गारंटी नहीं कर सकते कि कौन सा ऑयल यूज़ होता है, लेकिन जो अंदर समोसे बनते हैं वो कैनोला ऑयल के अंदर बड़े हाइजीनिक और बड़े अच्छे तरीके के साथ। तो एक पूरे का पूरा एक निज़ाम जो है वो मौजूद है और जिसकी बाकायदा तस्वीर कशी की जाती है, और वो सारी की सारी वीडियो और तस्वीर डेली बेसिस पे हम हेड ऑफिस भेजते हैं, जहाँ पे उनका बाकायदा एनालिसिस होता है कि कौन सी जेल पे क्या कमी पेशी है, और अगर उसमें कोई कोताही या कमी पाई जाती है तो फौरी तौर पे उसकी निशानदही की जाती है। जो आईजी जेल खाना जात है मियाँ फ़ारूक साहब, उनके जो हदायत के मुताबिक ये सारे का सारा जो निज़ाम है बड़े अच्छे तरीके के साथ आज 23 बार होता है और जुमे का दिन है तो बड़े अच्छे तरीके के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वो सिस्टम चल रहा है। सर बड़ा अच्छा जो इनिशिएटिव है जेल इंतज़ामिया का, तो कितने प्रिजन्स हैं यहाँ पे और क्या आपके पास इतना बजट होता है कि ये सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाती हैं इतने बजट? देखें जी, जो यहाँ पे तादाद है वो 1100 के करीब है, 1000 से 1100 के दरमियान रहते हैं, जिसमें बच्चे
ख़वातीन भी चंद एक होती हैं। तो बजट तो ज़ाहिर है कि इनको जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात है वो फ़राहम करना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो करती है, और एक ख़तीर रकम इनके बजट की बातों में खर्च करती है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि जो खाने का मेयार है वो शायद हमारे आम माशरे में जो एक मिडल या लोअर मिडल तबका है, 80-90% लोग शायद वो इतना अच्छा खाना अपने घरों में अफोर्ड नहीं कर सकते जितना अच्छा खाना इनको दिया जाता है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूब, बड़ी अच्छी आपने जो है वो बात की है कि बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है वो प्रिजनर्स को फैसिलिटेट किया जाता है। और सर बताइएगा कि आखिर ज़िंदगी इंसान को किस दहाने पे ले आती है कि वहाँ पे आके वो एक जुर्म का इर्तिकाब करता है, और फिर ज़िंदगी उनसे किस तरह ट्रीट करती है, या कौन से ऐसे लम्हात होते हैं इंसान की ज़िंदगी के में कि जब वो इस अजाब में, अजाब ज़ाहिर बात है जो कैद है वो अजाब से कम नहीं होती, तो उसमें जो है वो गिर जाता है, तो क्या वजूहात होती हैं? देखें जी, इंसान कहते हैं कि गलती का पुतला है, उसके अंदर एक गलती करने का अल्लाह ताला ने एक समझ लें कि वो मादा उसके अंदर मौजूद है कि वो गलती कर सकता है, भटक सकता है। और जो क्राइम के जुर्म के जो अवामल हैं वो अगर देखा जाए तो वो तो वही हैं जो आज से मतलब 100 साल पहले थे अवामल से, जिसको कहते हैं कि जान, ज़र और ज़मीन। अभी भी जो जराइम का वजूहात हैं वो इन्हीं 3 चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती हैं, या माल दौलत होता है, या कोई किसी औरत के लिए मतलब मर्डर होते हैं, इतना मतलब जितनी भी जो चीज़ें हैं, और वो रवायती हमारे जितने भी जो एक जराइम की वजूहात हैं। तो उसके अलावा मैं समझता हूँ कि ये क्रिमिनोलॉजी जो है इस चीज़ पे बिलीव करती है कि कोई भी इंसान जो है वो माँ के पेट से मुजरम पैदा नहीं होता। और हमारे कुरान और सुन्नत में भी ये बताया गया कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो है वो फितरत पे पैदा किया, यानी अपनी सूरत पे पैदा किया। ठीक है, हदीस कुदसी मौजूद है कि इंसान का जो मादा है वो अच्छाई से उठा है, बुराई से नहीं उठा। इंसान जो है उसको अल्लाह ताला ने पॉजिटिविटी से पे पैदा किया है, नेगेटिविटी पे पैदा नहीं किया। और इंसान के लिए एक ये नेचुरल प्रोसेस है कि वो पॉजिटिव सोचे, अच्छे काम करे, सच बोले, झूठ ना बोले। लेकिन आपको पता है कि खैर और शर का जो तजाद है वो शुरू से ही है। ठीक है, तो उसमें इंसान कभी बहक जाता है, गलती कर बैठता है, और जिसकी सज़ा फिर जो है वो फेस करता है। तो उसमें मेरी तो यही गुजारिश होगी कि चंद लम्हों के लिए जो है वो अपना गुस्सा कंट्रोल करना, या किसी भी सूरत हाल को समझदारी और दानिशमंदी के साथ गुजार देना, क्योंकि चंद सेकंड्स आते हैं, चंद मिनट आते हैं जिसको आपने अगर गुजार देना है तो वो मेरा ख्याल है बेहतर है। क्योंकि उसके बाद जब आप थाना, कचहरी, पुलिस, जेल से आपका वास्ता पड़ता है तो आपके बच्चे सफ़र करते हैं, आपकी फैमिली सफ़र करती है। जो एक हमारा निज़ाम है वो आपको पता ही है कि उसमें डिलेस बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश यही करनी चाहिए इंसान को कि इंसान जो उस पर एक वक्त आता है जिसमें उसने रिटेलिएट कर जाता है, कभी कभी मतलब जो कत्ल वगैरह के लोग आते हैं मर्डर में, तो वो ऐसे होते हैं जो कि उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिनके अंदर इंड्योरेंस लेवल या टॉलरेंस लेवल नहीं है। और हमारे माशरे में वैसे ही आपको पता है कि एक बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंस पाई जाती है। तो हमें इस्लाम ने भी यही तरगीब दी है कि हम अपने अंदर हौसला पैदा करें। देखें ना, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सब्र के बारे में कितना फरमाया, इन्नल्लाह मआ साबिरीन। हाँ, तो सब्र करना और उसको क्या कहते हैं, रेजिलियंस शो करना, रिस्ट्रेंट शो करना, और एक हौसला और बर्दाश्त का मुजाहरा करना, ये एक इंसान को सीखना चाहिए। और वालिदैन को अपने बच्चों की तरबियत में ये चीज़ समझानी चाहिए कि जुराइम से आपने दूर कैसे रहना है, कोई ऐसी काम नहीं करना कि वो जो जुर्म के डेफिनेशन में आए। इसी तरह जो असातिज़ा है उन पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को इस बारे में बताएं कि उन्होंने जो है वो चीज़ों को कैसे टॉलरेट करना है और हमने एक दूसरे को टॉलरेट करना है। तो ये सारा का सारा जो जुराइम होते हैं ये नॉन टॉलरेंस की वजह से होते हैं। फिर कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप जो जिनका घर के साथ यानी ताल्लुक़ है, वेल्थ के साथ ताल्लुक़ है, तो वो नौजवान हैं कुछ इस तरह से जैसे रॉबरीज वगैरह में आते हैं, उनके अंदर एक अमीर बनने की और शॉर्टकट्स की और ओवरनाइट अमीर बनने की ना एक उनके अंदर एक अज़्म होता है कि हमने रातों रात हमने जो है वो दौलत समेटनी है। तो वो अगर अपनी एजुकेशन पर तवज्जो दें, मेहनत करें, इन चीज़ों से दूर रहें, तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक हम ये जुराइम जो है वो हमारे माशरे से कम हो सकता है।
बड़ी अच्छी बात की सर आपने, कामयाबी का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपने कामयाब होना है तो अच्छी स्टडी करें, मेहनत करें, फिर कामयाब होंगे और वो देर पा होगी। तो अगर आप शॉर्टकट ढूंढेंगे तो ज़ाहिर बात है फिर आप जुराइम की तरफ ही जाएंगे। तो सर एक सवाल और आपसे कि जब इंसान जुर्म कर लेता है तो यहाँ पे किस तरह उनकी तरबियत की जाती है कि हम माशरे में एक बेहतरीन फ़र्द बना के वापस लौट आएँ उसको? देखें जी, यहाँ पे लिबर्टी आपकी कर्टेल है, यानी आपकी आज़ाद नकलो हरकत नहीं है, ठीक है। और ये बहुत बड़ी एक कदगन है कि किसी आदमी को महबूस कर दिया जाए, तो यहाँ पे आपने महबूस रहना है। लेकिन जो नए कॉन्सेप्ट्स आए हैं इंटरनेशनली भी प्रिजन मैनेजमेंट में, वो ये कहते हैं कि यार सिर्फ आप जो सज़ा का तस्वर है उसको सिर्फ आज़ादी के सुलभ होने तक रहने दें, जेल के अंदर कोई और जेल ना बना लें। यानी एक जेल आपको हो गई, आप जेल के अंदर आ गए। अब हमारा ये काम है कि हम अपनी तरफ से कोई और सज़ाएं इस सज़ा के अलावा, यानी आपकी आज़ादी छिन गई तो दिस इज़ इनफ पनिशमेंट। तो हमारी जो ये कॉन्सेप्ट यही है कि दिस इज़ इनफ पनिशमेंट और वी शुड नॉट इम्पोज द फर्दर पनिशमेंट इन द शेप ऑफ इनह्यूमन ट्रीटमेंट, इन द शेप ऑफ टॉर्चर। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि उसी को हम एक सज़ा समझें और उसके अलावा जेल की चार दीवारी के अंदर जो एक इंसान है वो एक अच्छे डिसिप्लिन में, अच्छे कंट्रोल में एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे, उसको किसी और तकलीफ़ का सामना ना करना। ये बेसिक फ़िलासफ़ी। अब डे टू डे जो लाइफ है ये सारे अपने बारकों में सारा सुबह खुलते हैं, शाम को अपने पार्क सैर में बात करते हैं। स्पोर्ट्स की इनको फैसिलिटीज़ हैं, उसके अलावा इनको मतलब यहाँ पे वॉलीबॉल है, कैरम है, इस तरह से और मसल सहूलियात हैं। और ये अपना मुलाकात कर सकते हैं, PCO पे बात कर सकते हैं। ये इतनी सहूलियात मेरा ख्याल है दी गई हैं कि दे आर कॉन्स्टेंटली इन टच विद देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हफ्ते में मतलब 2 दिन आप मुलाकात कर सकते हैं, एक दफ़ा घर वो आधे घंटे के लिए आप कॉल कर सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ फैसिलिटीज़। फिर इनकी एजुकेशन का भी अहतमाम है, जो आपने बताया कि इनको अच्छा इंसान बनाने के लिए मजहबी तालीम दी जाती है। उसमें एक मजहबी तालीम का एक पूरे का पूरा हमारे पास एक स्ट्रक्चर मौजूद है। उसके अलावा नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी है। अगर कोई बच्चा आता है, वो मैट्रिक का स्टूडेंट है, वो आगे कंटिन्यू करना चाहता है, वो 7वीं 8वीं में छोड़ के है, वो कंटिन्यू कर दो, ही कैन कंटिन्यू इन द जेल। So there are some success stories in the jail that the prisoners who are young adults, they got positions in the educational examination of the board and university. किसी ने मैट्रिक कैफे में positions ली हैं बोर्ड के एग्जाम। तो there are number of success stories। कोई MA करके निकले हैं, कोई LLB करके निकलते हैं। लेकिन ये मेरी बात याद रखिएगा कि जो एक ट्रीटमेंट का या रिहेबिलिटेशन का जो एक प्रोसेस है वो सही मानों में उन लोगों पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है जिनको सज़ा हो चुकी है, जो सज़ा याफ्ता है। अंडर ट्रायल्स आपको पता आ जाए कल चले उन्होंने चले जाना, 10 दिन बाद निकल गए, 1 माह के बाद। तो सही मानों के अंदर जो एक रिहेबिलिटेशन का एक जो रजीम है दैट कुड बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द कन्विक्टेड प्रिजनर्स। अंडर ट्रायल्स तो आते जाते रहते हैं, लेकिन हम अंडर ट्रायल्स को भी कोशिश करते हैं कि उनको भी वो जो है वो रोज़ उनकी क्लास हो, बुनियादी जो इस्लामी अकायद हैं, मतलब उसको नाज़रा कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, उनको नाज़रा पढ़ाया जाता है, तर्जमा पढ़ाया जाता है। सेंट्रल जेलों पे हिफ्ज़ भी करते हैं, हिफ्ज़ की क्लासेस भी होती हैं। तो एक मसलन रूम मौजूद है, देयर इज़ अ रूम फॉर एवरीवन फॉर द बेटरमेंट, फॉर द रिहेबिलिटेशन एंड फॉर द रिफॉर्मेशन। जो भी चाहता है कि यार मैंने जेल से कुछ ना कुछ करके निकलना है, तो हम उसको तमाम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। ये आप ध्यान में रखें। बहुत अच्छी बात की है सर आपने कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। हम उस नेमत से उन्हें महरूम कर चुके हैं, तो इससे बड़ी और कोई सज़ा नहीं हो सकती। उनके क्लोज रिलेटिव से दूर कर चुके हैं, फैमिली से दूर कर चुके हैं, तो ये सज़ा इनफ है। बहुत अच्छी बात आपने की है, थैंक यू सो मच सर। आपने हमें बहुत नॉलेज दी है, हमें आपसे मीटअप करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमें यहाँ पे बहुत नॉलेज मिला है, हमने आप लोगों को बहुत नॉलेज दी है। अभी हमने आपको बताई अंदर की बातें कि जेल में जो है वो कैदी आते हैं, उनकी किस तरह जो है वो उनके लिए इस्लाहात की जाती हैं, किस लिए उनकी तरबियत की जाती है कि वो माशरे में वापस जाके बाइज़्ज़त तरीके के साथ जो है वो अपना एक बेहतरीन रोज़गार जो है वो कमा सकें। तो इसी के साथ अपने होस्ट इब्रार हुसैन को और साथी एंकर सिद्रा खान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी ख्याल रखिएगा जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं। थैंक यू सो मच।
اللہ حافظ.